today our topic is constraint property. So what is constraint property? It is a Bean property which are that enable an outside party to validate a change in them before accepting the change. When you attempt to change the value of a constraint property, then value is first checked with an outside validation source that accept or reject the change. मतलब तो हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट प्रॉपर्टी क्या है. तो ये बीन का थर्ड प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अगर जावा कोड के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज होता है तो ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी पहले कोई आउटसाइड पार्टी को अलाउ करता है कि वो उस कोड को वैलिडेट करे. मीन्स जो चेंज हुआ है वो करेक्ट है या ना, या फिर ऑथेंटिकेट है या फिर नहीं, ये चेक करता है और उस चेकिंग के बेसिस पे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता है. अब बीन प्रॉपर्टी इज कॉन्स्ट्रेंट when any change to that property can be vetoed. Usually an outside object exercises the right to veto, but the bean itself can also veto a property change. तो अगर कोई भी चेंज को मना किया जाता है या फिर रिजेक्ट किया जाता है तो उसे हम लोग कॉन्स्टेंट कहते हैं जावा बीन पे. तो इस प्रॉपर्टी के मदद से कोई भी आउटसाइड ऑब्जेक्ट को हम लोग मना किया जा सकता है. नेक्स्ट, द जावा बीन एपीआई प्रोवाइड एन इवेंट मैकेनिज्म वेरी सिमिलर टू द बाउंड प्रॉपर्टी. मीन्स जावा बीन एपीआई क्या करते हैं कि एक इवेंट मैकेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं जो कि वेरी सिमिलर है किसके साथ, बाउंड प्रॉपर्टी के मैकेनिज्म के साथ. तो इसमें क्या क्या करता है, दैट अलाउ ऑब्जेक्ट टू वेटो अ बीन प्रॉपर्टी चेंज. तो ये जावा बीन एपीआई ये क्या करता है, जो प्रॉपर्टी जो चेंज होता है पहले उसको मना करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी चेंज ना हो. उसके बाद क्या करते हैं, दे आर आर 3 पार्ट टू कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंटेशन. ये जो कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका 3 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट आर सोर्स बीट कॉन्टेनिंग 1 और मोर कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी. सोर्स बीन में एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी रह सकते हैं जो बीन में जो चेंजेस होता है प्रॉपर्टी में उसको रोकता है. नेक्स्ट, लिसनर ऑब्जेक्ट दैट इम्प्लीमेंट द वेटेबल चेंज लिसनर इंटरफेस. दिस ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट्स प्रपोज चेंज टू अ कंस्टेंट प्रॉपर्टी इन द सोर्स बीन. तो लिसनर ऑब्जेक्ट वेटेबल चेंज लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है जो कि डिसीजन लेता है जो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है वो एक्सेप्टेबल है और नॉट इन सोर्स बीन. थर्ड प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी चेंज इवन ऑब्जेक्ट कॉन्टेनिंग द प्रॉपर्टी नेम एंड इज ओल्ड एंड न्यू. प्रॉपर्टी चेंज इवन ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, उसमें प्रॉपर्टी का नेम को कंसिस्ट करता है. नेक्स्ट, थर्ड, इम्प्लीमेंटिंग कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी सपोर्टिंग विद ए बीन. कैसे हम लोग कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं. अब बीन कंटेनिंग कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी मस्ट. तो पहले तो ये वेटेबल चेंज लिसनर को अलाउ करता है कि एक नोटिफिकेशन पाने के लिए जब भी कोई प्रॉपर्टी चेंज होता है, इट्स अलाउ वेटेबल चेंज लिसनर ऑब्जेक्ट टू रजिस्टर एंड अनरजिस्टर देयर इंटरेस्ट इन रिसीविंग नोटिफिकेशन दैट अ प्रॉपर्टी चेंज इज प्रपोज्ड. तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है fire property change events at those interested listener when a property change is proposed. The event should be fired before the actual property change take place. This gives each listener a chance to veto the proposed change. The property change event is fired by a call to each listener vetoable change method. Fire property क्या करते हैं, जब भी कोई प्रॉपर्टी चेंज आता है तो ये इवेंट को भी चेंज कर लेता है. मीन्स जब भी प्रॉपर्टी चेंज होगा तो ये पूरा इवेंट को चेंज कर देगा. नेक्स्ट, इफ अ लिसनर वेटोस दैट देन मेक श्योर दैट एनी अदर लिसनर कैन रिवर्ट टू द ओल्ड वैल्यू. दिस मीन्स रीयूजिंग द वेटेबल चेंज कॉल टू ऑल द लिसनर विद द प्रॉपर्टी चेंज इवेंट कंटेनिंग द ओल्ड वैल्यू. मतलब अगर लिसनर को वैल्यू चेंज करना है तो
उसने क्या किया है, उसने जो ओल्ड वैल्यू है उसको भी चेंज करता है। मीन्स जो ओल्ड वैल्यू हम लोग यूज़ कर रहे थे पहले, उसके ऊपर वो काम करने लगता है। मीन्स जो न्यू वैल्यू आया उसको यूज़ नहीं करता है, ओल्ड वैल्यू को ही यूज़ करता है। मीन्स यहाँ पे रीयूजिंग होता है वेरिएबल चेंज का टू ऑल लिसनर, सब लिसनर के लिए। तो आई होप तुम लोगों को कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टी समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।